प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्नात की। जी हां दोस्तों, वही जिन्नात जो अगर किसी के सामने अगर आ जाए तो उस इंसान के अंदर थरथरी कायम हो जाता है, वो इंसान कांप उठता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों जिन्नात के ऊपर। वो जिन्नात जिसको शक्ल, जो जिन्नात अपना चाहे तो शक्ल कितना बड़ा भी कर सकता है, कितना छोटा भी कर सकता है और अपने शक्ल में तब्दीली भी कर सकता है। दोस्तों, वही जिन्नात जो हमने सुना है, हमने घरों में देखा है कि किसी के ऊपर सवार भी हो जाते हैं, जिन सवार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जब जिसके ऊपर जिन सवार हो जाता है उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिन्नात के बारे में, और जिन्नात को कैसे, अगर किसी के ऊपर कोई सवार हो गया है, कोई जिन सवार हो गया है, तो उस सवार जिन के बारे में जानकारी अगर लेना हो आपको, तो आप कैसे पूछ सकते हैं, कैसे कुबला सकते हैं उससे, वो आज एक तरीका भी इसमें बताने वाले हैं दोस्तों। तो उससे पहले कि जिन के बारे, एक खतरनाक जिन के बारे इंटरेस्टिंग एक स्टोरी आप तक शेयर करें, आपसे शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान को मालूम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के साथ साथ कई बहुत सारे ऐसे मखलूक को पैदा किया है जो अल्लाह तबारक व ताला के हमदो सना करते हैं। और इंसान के साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नात को भी पैदा करता है, और जिन्नात भी रब तबारक व ताला के हमदो सना में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से इंसानों के अलग अलग क्वालिटी होते हैं, उसी तरह जिन्नातों के भी अलग अलग क्वालिटी होते हैं। जिस तरह से इंसान मुत्तकी परहेजगार नमाजी होते हैं, तो उसी तरह से जिन्नात भी मुत्तकी परहेजगार नमाजी होते हैं। जिस तरीके से कुछ इंसानों में बुराई होता है, बदकारी होता है, उसी तरह से दोस्तों उल्मा की बारगाह में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिन्नातों में भी इसी तरह की बुराइयां पाई जाती है। और अमूमन जो इंसानों को सताता है, जो इंसानों, औरतों के ऊपर, बेटियों के ऊपर जो हावी होता है, उनका तादाद अक्सर व बेशतर वो बुरे जिन्नात होते हैं, और वो उनका साया पड़ जाता है जिनके ऊपर, वो उनके ऊपर सवार होते रहे हैं दोस्तों। और ये सवार होने का जो मामला है, ये सवार जो होते रहते हैं ये जिन्नात, ये सिर्फ इसी दौर पे ही नहीं रहे हैं दोस्तों, ये गौसे आजम के दौर से ये जिन्नात का सिलसिला रहा है। और गौसे पाक के एक मुरीद की बेटी को भी जिन्नात ने उठाकर लेते गया होगा। ये वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि जिन्नात के एक जिन्नात ने गौसे पाक के एक मुरीद की बेटी को उठाकर लेते गया था, जिसके बाद गौसे पाक के कहने पर उस जिन्नात का वो बुरा हस्र हुआ कि जमाना जानती है, और आज तक गौसे पाक के नाम से जिन्नात थर थर कांपते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिन्नात के बारे में आपने सुना होगा कि जिन्नात अपने शरीर को चाहे तो जितना ऊंचाई, जितना बुलंद कर दे, बहुत बहुत बड़ा बुलंद कर सकता है। जैसा कि एक जिन की तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसने अपने शरीर को कितना बड़ा कर रखा है। हकीकत में दोस्तों, जिन्नात अपने शरीर को बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, अपना शरीर के साथ साथ अपने शक्ल को दूसरे शक्ल के साथ अख्तियार कर सकता है, दूसरे भेष में तब्दील भी कर सकता है। दोस्तों, चूंकि जिन्नातों का जिन्नात जो पैदा हुआ है वो आग से पैदा हुए, इंसान जिस तरह से मिट्टी से पैदा हुए हैं, उसी तरह जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, और इनको भी बस किया जाता है। और अक्सर व बेशतर जो आलिम होते हैं, जो आमिल होते हैं, ख़ास करके जो आमिल होते हैं, रब तबारक व ताला के फजल से वो कुव्वत उनके अंदर आ जाता है कि वो जिन्नातों पर भी वो हुक्मरानी चलाने लगते हैं, उनके हुक्म के आगे जिन्नात भी काम करने लगते हैं। दोस्तों, आपने मुवक्किल का नाम सुना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको एक जानकारी दे दे जो कि बहुत अहम जानकारी है और आपको ये काम आने वाला है। दोस्तों, अगरचे आप कहीं पर गए हों और किसी के ऊपर अगर कोई बुरा
साया सवार हो गया हो या कोई जिन सवार हो गया हो, अगर आप उससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, नहीं हो, आप अपना नाम बताओ, बहुत पूछने के बावजूद भी अगर वो आपको नाम नहीं बता रहा है, वो कबूल नहीं कर रहा है कि वो कौन है, अगर आपके सामने कोई मौलवी मौलाना उस समय नहीं हो जो कि अच्छे तरीके से पूछ सके और आपको अगर उससे जानकारी त्वरित तौर पे लेना है, तो दोस्तों एक जानकारी मैं आपको देता हूं जो मुझे मिला है। एक जिन आलिम उलमा से ही मुझे ये जानकारी मिला है और मैंने इसको परखा भी है। दोस्तों अगर ऐसे वक्त में अगर आप कहीं गए हो और किसी के ऊपर जिन्नात सवार हो गया हो या बुरा आत्मा सवार हो गया है, वो अपने आप को कबूल नहीं कर रहा है कि वो कौन है, तो दोस्तों अगर आपको जानकारी उसी वक्त लेना है तो आप क्या करें दोस्तों, सबसे पहले तो आप वजू कर ले। वजू करने के बाद आप उसके सामने जाएं और अगर वो जिन्नात होगा तो उसके सामने जाएं जिसके ऊपर सवार हो और आप उनको बोले कि आप कौन हो, आप अपना नाम बताएं, नहीं तो मैं आपको आपका अर्जी मैं सहे सिमना यानी मखदूम अशरफ की बारगाह में आपकी अर्जी लगाऊंगा, आपकी शिकायत मैं मखदूम अशरफ की बारगाह में करूंगा। आप ये उसके कान में कहें, उसके सामने कहें, फिर उसको कहें कि आप जो भी हो छोड़ के चले जाएं या अपना असलियत जाहिर करें। आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता है, आपको बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर गौसे पाक, चूँकि दोस्तों ये महीना भी चल रहा है, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर गौसे पाक का महीना चल रहा है और गौसे पाक के नाम से जिन्नात, चाहे वो अच्छा जिन्नात हो चाहे वो बुरा जिन्नात हो, थर 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 कांपता है। चूँकि जिन्नात ही नहीं, जिन्नात के जो शहंशाह होते हैं, जिन्नात के जो राजा होते हैं, वो भी गौसे आज़म के ताबे में हैं, गौसे पाक के हर एक फरमान को मानने के लिए मजबूर हैं। तो दोस्तों अगर किसी के ऊपर जिन सवार हो गया है, वो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा है, आपको फौरी तौर पर राहत चाहिए, तो आप वजू बना के उसके सामने जाएं और बोलें कि आप जो भी हो अपने आप को जाहिर करें, आपको गौसे पाक का वास्ता है, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता है, आप अपने आप को जाहिर करें। फिर उनको बोलें आप जो भी है आप अपनी हकीकत जाहिर करें या आप यहाँ से छोड़कर चल जाएं, इनको सताना छोड़ दें, नहीं तो मैं आपकी अर्जी मखदूम अशरफ की बारगाह में लगाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला। दोस्तों अगर आपके सामने किसी को इस तरह से बदहवासी आता हो, किसी के पास जिन्नात अगर सवार हुआ हो, वो गुमसुम है, वो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा है, तो आप ये फेल उसके सामने आजमाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला वो जिन्नात या वो बुरी आत्मा अपना सच्चाई जाहिर कर देगा। जो भी बोलना होगा दोस्तों इंशाअल्लाह वो आपके सामने रख देगा। तो दोस्तों ये थी, और अगर पूरी तरीके से आपको ये सब काम करना हो दोस्तों तो फिर आपको करना पड़ेगा, फिर आपको उलमा की बारगाह में जाना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि जिन्नातों को कैसे भगाया जाता है, जिन्नातों से कैसे बचा जाता है। क्योंकि दोस्तों हर एक मर्ज की दवा कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व ताला ने रखा है। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि उसको खोज के ढूंढ कर कैसे निकालें। चूँकि कुरान में तो हर चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा सलाहियत चाहिए, और ये सलाहियत तब हासिल होगा जब आप उलमा के बारगाह में जाएंगे, जब आप इल्म दीन सीखोगे। तो दोस्तों रब तबारक व ताला, रब की बारगाह में यही दुआ है कि कभी इनसे मुलाकात ना हो, और अगर मुलाकात हो तो फिर रब तबारक व ताला के जो कलाम है, कलामुल्लाह में जो जिक्र है जिससे आप भगा सकते हैं, उस चीज़ को आप दम कर लेंगे दोस्तों तो यकीनन आप बच जाएंगे। और जो मैंने बताया है कि किस तरह से कंट्रोल या किस तरह से पूछ सकते हैं, तो आप उस चीज़ को भी आजमा सकते हैं, लेकिन वो अंतिम दौर पे आजमाए दोस्तों। अगर किसी के साथ इस तरह का वाक़या है तो पहले जो आमिल हजरात हैं उससे मिले या उलमा से मिले, और जब वो नहीं रहे और आपको त्वरित तौर पर पूछना हो तो फिर ये नुस्खा भी आप आजमा सकते हैं।
प्यारे दोस्तों, फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।